गुड इवनिंग एवरीवन। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ वापस लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि आपको पता है, हम लक्ष्मीकांत सीरीज कर रहे हैं जीएस के अंदर। एक साइड ऑप्शनल चल रहा है, कल ऑप्शनल की भी लेक्चर आएगी वैदिक एज की। आज नहीं आ पाएगी, आज वर्ल्ड कप फाइनल है, वो भी देखना जरूरी है। और करंट अफेयर भी लेके चल रहा हूँ। एक बार ये खत्म हुआ फिर हम इकोनॉमिक्स लेके आएंगे। एक साल के अंदर कंप्लीट मेंस और प्रीलिम्स की सिलेबस को इस पर डाल देंगे, ठीक है। फिर आप देखते रहिए, फिर हम वैल्यू एडिशन वगैरह कराते रहेंगे। चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उतना ही अच्छा होगा। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, चिंता का विषय नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए सेकेंडरी है। पर मैं चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस डाल। जितना हो सकता है चैनल को आप शेयर करें, है ना। गरीब से गरीब तक पहुँचाएं, ताकि उनका भी आईएएस बनने का सपना पूरा हो और उनके थ्रू मेरा पूरा हो, ठीक है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है हम यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट पढ़ रहे थे। कौन कौन होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट? पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट दोनों हम पढ़ चुके हैं। पीएम इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल। तो हम इस सीरीज में प्रेसिडेंट पढ़ लिए थे परसों, कल वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिए थे, आज पीएम पढ़ लेंगे, कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लेंगे एंड सो। तो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ट्यूटलर हेड होते हैं। क्या होते हैं प्रेसिडेंट जो होते हैं? ही इज सिंबॉलिक हेड और ट्यूटलर हेड, है ना। जो रियल हेड होता है, डिफैक्टो हेड, दैट इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर। सो हु इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव? डिफैक्टो हेड इज प्राइम मिनिस्टर एंड डी इज योर। देखिए सब मेंस में जब कोट करने से अच्छे नंबर मिलते हैं। मैं मेंस की कॉपी चेक कर रहा हूँ, ऑफिसर्स आईएएस एकेडमी की। तो लोग कीवर्ड्स नहीं यूज करते हैं, बात लिखते हैं सही, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत लिखते हैं, पर कीवर्ड्स यूज करिए। कि भाई प्रेसिडेंट है तो उसके लिए आप लिखिए डी इज योर हेड, एग्जीक्यूटिव हेड। प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है तो उसके लिए आप यूज करिए डी फैक्टो, डी फैक्टो हेड, है ना। तो इससे नंबर फेच होता है, ठीक। खैर एनीवेज, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन स्पेसिफिक प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जनरली चुनाव होता है, तो जो जिस सरकार को बहुमत आती है, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आ गई तो प्रेसिडेंट उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं सरकार फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं आती है, हंग असेंबली होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट के पास कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट कोलिशन को इनवाइट करता है कि आप सरकार बनाएं, और सरकार बनाने के पश्चात फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्हें अपना मेजोरिटी प्रूव करना होता है। पहली बार ऐसा बना था, यही यहाँ लिखा हुआ है, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी थी इस तरीके से, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे आफ्टर द फॉल ऑफ द जनता गवर्नमेंट, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक और सिचुएशन है जब अपनी सिचुएशनल डिस्कशन प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी प्राइम मिनिस्टर की, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की डेथ होगी, किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की, है ना। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है जो भी है ऑलरेडी है, कि डेथ हो गई और वैकेंसी हो गया। तो वैकेंसी हो गया, अगर मान लो कांग्रेस पार्टी पावर में है, तो ऑब्वियस जिस किसी सक्सेसर वो प्रमोट करेंगे तो प्रेसिडेंट उनको चुन लेगा। इस सिचुएशन में उनके पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है राष्ट्रपति के पास। लेकिन कोई सक्सेसर नहीं है उस सिचुएशन में, प्रेसिडेंट किसी को, जिन्हें उन्हें लगता है कि मेजोरिटी सपोर्ट है, प्राइम प्रेसिडेंट इन्वाइट कर सकते हैं, न्योता दे सकते हैं सरकार बनाने को, और फिर उन्हें हाउस के पटल पे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी मेजोरिटी को प्रूफ करनी होगी। ऐसा हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के मरने के बाद, ठीक है, जब राजीव गांधी स्वर्णिम किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था 1980 में, इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि कोई जरूरी नहीं कि आप पहले समझिए कि पहले आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करें फिर पीएम बने। इट कैन बी द अदर वे राउंड। आप आप पीएम पद की शपथ ले लें, सरकार बना लें, और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे सर अपनी मेजोरिटी प्रूव करें। नहीं प्रूव करते तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी है कि इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, ही कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द हाउसेस, चाहे आप लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा हो। जैसे सरदार मनमोहन सिंह जी वो राज्यसभा के मेंबर थे, इंदिरा गांधी भी रही हैं। लेकिन यूके के अंदर आप चले हैं, इंग्लैंड के अंदर, तो जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जैसे अभी वहाँ ऋषि सुनक है, ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। वहाँ दो होते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं एंड अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ओथ टर्म एंड सैलरी, ओथ टर्म और सैलरी के बारे में बात करें तो आपको पता है प्रेसिडेंट, इनके ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ टू प्राइम मिनिस्टर। क्या क्या ओथ लेते हैं? एक बार इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रीलिम्स पूछ चुका है 1990s में से रिलेटेड। टू बियर ट्रू फेथ एंड एल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जितना इंपॉर्टेंट पोस्ट उतना लंबा होता है। आपने देखा प्रेसिडेंट में लंबा होता है, प्राइम मिनिस्टर में लंबा होता है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कल ही हमने देखा था, महज एक कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए उसमें कोई लंबा अच्छी खासी कोई लंबी कहानी नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है इज डी फैक्टो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो क्या है भाई,
to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold sovereignty and integrity of India, to faithfully discharge the duties of his office, to do right with all the people irrespective of ill will or favor or fear. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कब तक ऑफिस कर होल्ड करते हैं, तब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं होता कि आज प्रेसिडेंट रात में सोए या सुबह उनको मन किया कि मोदी जी को हटाना तो हटा दें। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हियर बेसिकली रेफर्स टू द मेजोरिटी दैट ही होल्ड्स इन द हाउस। ठीक है, ऐसे वो नहीं हटाया जा सकता। इनको सैलरी मिलती है, जो एक एमपी के प्रेसिडेंट भी जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो भी एक एमपी होते हैं, चाहे लोकसभा से हो या राज्यसभा से। जैसे मोदी जी लोकसभा से, मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से थे, वो तो एमपी की एक सैलरी मिलती है। इसके अलावा उनको एक समट्यूरी अलायंस मिलता है। ठीक है, द वर्ड इज समट्यूरी अलायंस। ठीक है, समट्यूरी अलायंस, अलाउंस नॉट अलायंस, अलाउंस मिलता है। ठीक है, वो सब मैंने पूछ रहा है कितना पैसा मिलेगा, पर मिलता है। पावर्स फंक्शंस क्या होते हैं, अब देखिए, विद रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देते हैं तो पूरी काउंसिल समाप्त हो जाती है, लेकिन काउंसिल का कोई मेंबर रिजाइन करता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक वैकेंसी होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहे तो फिल कर सकते हैं, नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, सारे कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग पर प्रिजाइड करते हैं। ठीक है, और ही कोऑर्डिनेट्स ऑल द वर्क ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड सो ऑन। अब डिफरेंट डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, एक लिबरल प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अंदर में मंत्रियों को बहुत ज़्यादा छूट थी। लेकिन जो अभी हमारे हैं मोदी जी, बहुत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। एक तरह से ये ठीक भी है। देखिए, मैं बिल्कुल मैं मेरी क्या पॉलिटिकल पार्टीशनशिप पे वो एक अलग मुद्दा है कि मैं बीजेपी के को लाइक करता हूँ या कांग्रेस या किसी और को। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ विदाउट माई ओन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो मोदी जी एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, जहाँ मंत्रियों को बहुत कम पावर है। बहुत लोग अंदर भी है सरकार में, जो लोग बताते हैं बहुत कम पावर है मंत्रियों को अंदर। ज़्यादा पावरफुल कोई भी जो सेंट्रलाइज चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, पीएम, उसके अंदर पीएमओ बहुत पावरफुल होता है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो था वो बहुत पावरफुल था। प्रधानमंत्री के अंदर भी पीएमओ बहुत पावरफुल है। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, आगे बढ़ते हैं। ये था पावर विथ रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। विथ रेस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, देखिए, इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। एक चीज, प्राइम मिनिस्टर यूनियन के अफेयर के बारे में प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी अफेयर्स ऑफ द यूनियन के बारे में। प्रेसिडेंट कई बार किसी मैटर को जो किसी मिनिस्ट्री ने इन मैटर जिसे किसी मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया है पर वो काउंसिल में रिकंसिडर नहीं है, उसको रिसेंट कर सकते हैं थ्रू प्राइम मिनिस्टर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और थ्रू द कैबिनेट। ठीक है, इसके अलावा वो प्रेसिडेंट को हेल्प करते हैं या यूं कहें रिकमेंड करते हैं इन अपॉइंटमेंट ऑफ नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज लाइक सीएजी हो गए, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी हो गए। ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन हो गए। इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, अब देखिए, जिस भी हाउस के प्राइम मिनिस्टर मेंबर होते हैं उसके वो लीडर होते हैं, नंबर 1। ठीक है, इसके अलावा नंबर 1, नंबर 2 कि ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग, कब समन करना है, प्रोरोग कब करना है हाउस को। ठीक है, ऑल्सो कब डिसॉल्व करना है उस पर भी एडवाइस करते हैं। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी को फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो अनाउंस करते हैं। ये विथ रेस्पेक्ट टू पार्लियामेंट है। अदर फंक्शंस, देखिए, जब प्लानिंग कमीशन था, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन था, तो उसके चेयरमैन होते थे। आजकल नीति आयोग है तो उसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रधानमंत्री है। इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन है, याद रखिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के चेयरमैन है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, खासकर जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर होते हैं जैसे मोदी जी हैं, इंदिरा गांधी, वो ऑलमोस्ट भले नाम के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, मैक्सिमम चीज़ों खुद ही डील करते हैं। ठीक है, चीफ क्राइसिस मैनेजर है ड्यूरिंग एनी पॉलिटिकल इमरजेंसीज। यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन है। देखते नहीं है, विपक्ष कहता है नहीं, हमें मंत्री का जवाब नहीं, हमें प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए इस घोटाले के ऊपर, हमें प्रधानमंत्री इस सीरियस इशू के ऊपर, हमें प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं वो चाहिए। तो ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन। ओके, और इसके अलावा ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। ये सब भी चीज़ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर यूएस प्रेसिडेंट से हम किसी को कंपेयर कर सकते हैं, है ना, तो इट इज नॉट द इंडियन प्रेसिडेंट बट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज एनालोगस टू प्रेसिडेंट इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ यूएस गवर्नमेंट। ओके, तरह तरह के अब रोल डिस्क्रिप्शन है, कुछ मेंस की भी हम लोग को बातें देख लेनी चाहिए, है ना। उससे पहले देख लें रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, क्या क्या रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट है। आपको 3 आर्टिकल है जो प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप बताता है प्रेसिडेंट से। कौन कौन आर्टिकल है, एक है 74, एक है 75A, एक है 78, है ना, 74, 75A
और एक है 78। 74 क्या कहता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैच द कॉलम कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतने आर्टिकल्स है संविधान में, सारे आर्टिकल्स कैसे याद रख सकते हैं? नो नीड टू मर्क देम, है ना, क्रैम देम। जो इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, उनको तो जानना अनिवार्य होता है। क्या क्या है भाई? पहला, आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना आवश्यक है फॉर द एड एंड एडवाइस करे राष्ट्रपति को चलने के लिए, फॉर एड एंड एडवाइस ऑफ टू द प्रेसिडेंट। उसके बिना राष्ट्रपति नहीं चलेंगे, ही विल ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंगली। आर्टिकल 75 ये कहता है प्राइम मिनिस्टर जो होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे, और अदर मिनिस्टर्स भी प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइस अपॉइंट होंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो और पूरे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो टर्म है उसके अकॉर्डिंगली ऑफिस होल्ड करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि जब मन प्रेसिडेंट उनको मुंह उठा के हटा सकते हैं, जब तक इसका मतलब है कि वो मेजोरिटी सपोर्ट, मेजोरिटी नंबर्स हैं उनके पास हाउस के अंदर। अच्छा, जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टोटली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, कलेक्टिवली है टोटली। तीसरा है ये हो गया आर्टिकल 78, वो क्या कहता है कि टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म करते रहेंगे प्रेसिडेंट को अबाउट द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। इवन प्रेसिडेंट को हक है कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अफेयर्स ऑफ द यूनियन के बारे में पता करते रहें। तीसरी चीज, कोई मैटर जो किसी मिनिस्ट्री ने पास कर दिया है विदाउट ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, वो भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट भेज सकते हैं कैबिनेट के रिकंसिडरेशन के लिए। कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज है, अभी सब ओल्ड हो गया, बहुत कौन कौन से सीएम है जो पीएम बने, कोई अब से इस तरह के सवाल अब नहीं पूछ रहा है। ये आर्टिकल्स हैं, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ है ना, प्रीलिम्स वाला पोर्शन। जो मेंस का पोर्शन है उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंस के पोर्शन को रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। 2 मिनट आप देंगे, हम लोग प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो मेंस की जो कुछ चीज़ देख लेता हूँ जो मेंस में वेरी इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर से। हाँ, कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ बातें हैं उसको डील कर लेता हूँ, मेंस से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर कितने प्रकार के हैं, कई तरह के प्राइम मिनिस्टर के इंटरप्रिटेशन है ना। जैसे एक है, दो तरह के स्कूल हैं प्राइम मिनिस्टर, यू कैन से स्टेटस ऑफ पीएम इन इंडिया, इस पर ये टॉपिक हम कह सकते हैं, स्टेटस ऑफ पीएम इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन है, या यू जनरल कहें क्या औकात है। तो एक तो आप कह सकते हो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो एनालोगस हो यूएस के प्रेसिडेंट का इंडिया में अगर कोई एनालोगस है तो ही इज ओनली द प्राइम मिनिस्टर। वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और क्या है प्राइम मिनिस्टर? तो दो फेमस स्कूल है, इसको आप मेंस में कोट कर सकते हैं। टू स्कूल्स है प्राइम मिनिस्टर के स्टेटस को लेकर के इंडिया में। ठीक है, क्या क्या है भाई? दो स्कूल। एक स्कूल जो है उसका नाम है प्राइमस इंटर पेयर्स। क्या है? याद रखिएगा, ये सब नंबर, ये सब कोट करेंगे बहुत नंबर मिलता है। प्राइमस इंटर पेयर्स, है ना। इसका मतलब होता है फर्स्ट एमंग इक्वल्स। मतलब कि फर्स्ट एमंग इक्वल्स का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बराबर है, उनमें से एक को पहला रखा गया, पर सारे इक्वल हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन आते थे? हमारे मनमोहन सिंह जी आते थे, जो कि मतलब एक तरह से आप कह सकते हो लिबरल का एक फैंसी वर्ड है, प्राइमस इंटर पेयर्स, है ना। फर्स्ट एमंग इक्वल्स मनमोहन सिंह जी थे, है ना, मनमोहन सिंह जी थे। ए बी वाजपेयी जी जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना, पंडित नेहरू थे। इस तरह के जो लोग थे, दे वेर बेसिकली ऑफ दिस स्कूल प्राइमस इंटर पेयर्स, फर्स्ट एमंग इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मिनिस्टर बराबर हैं सिर्फ, लेकिन प्रधानमंत्री उनमें पहले हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो इस तरीके से कि भैया एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 का इक्वल है, लेकिन एक उसमें रोल नंबर 1 होता है, नॉट रैंक 1, रोल नंबर 1, है ना। उसी तरह से दूसरा है लूना इंटर स्टेला माइनोरिस। लूना इंटर स्टेला माइनोरिस। लूनर इंटरस्टेलर माइनोरिस ये क्या होता है? इसका मतलब होता है मून अमंग द लाइटर स्टार्स। तो ये क्लियर बताता है सुपर, ये वाला जो सेकेंड इंटरप्रिटेशन है, ये क्लियर प्राइम मिनिस्टर की सुपीरियर पोजीशन बताता है एज कंपेयर टू अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मून अमंग लाइटर स्टार्स, यानी बाकी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो लाइट है, इंफीरियर है, एंड ही इज द मोस्ट सुपीरियर अमंग देम। ये दो इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने बता दिया पीएम रोल विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट ऑलरेडी डील्ड है। ठीक है, अब एक इसमें और डिबेट है, वो भी डील कर लेते हैं मेंस के लिए।
वो है कि शुड पीएम फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि पीएम लोकसभा से होने चाहिए या राज्यसभा से होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक ओपिनियन जो मुझे लगता है वो ओपिनियन मैं बता रहा हूँ कि ही शुड बी फ्रॉम लोकसभा। क्यों फ्रॉम लोअर हाउस या लोकसभा से होने चाहिए? क्योंकि तभी जो सरकार होती है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसकी होती है? आपको आपने देखा आर्टिकल 75 कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू लोकसभा। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही होने चाहिए, ताकि क्योंकि पूरी की पूरी जो लेजिस्लेचर है दैट जो पूरी की पूरी सरकार कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं? ठीक है, तो ही शुड बिलोंग टू द हाउस। ठीक है, ही शुड बिलोंग टू द हाउस टू हुम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। इसलिए दूसरा चीज, एक्चुअल में राज्यसभा का काम क्या है? राज्यसभा रोल इज टू रिप्रेजेंट स्टेट एट यूनियन, है ना? इसीलिए उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, स्टेट्स एट यूनियन। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, अब उस इसका काम, राज्यसभा का काम नहीं है सरकार बनाना, सरकार बनाना काम है लोकसभा का। तो प्राइम मिनिस्टर चूंकि हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट होते हैं, है ना, तो ही शुड आइडियली बिलोंग टू राज्यसभा। तीसरा पॉइंट क्या आप दे सकते हैं कि ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। क्या है ये? एक ग्लोबल ट्रेंड है। मैंने आपको पहले ही बताया, यूके में होते हैं कहाँ से? हाउस ऑफ कॉमन्स। जो वहाँ की हमारा लोकसभा लोअर हाउस है, उनका हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस है। ठीक है, जापान में भी वो लोअर हाउस से होते हैं, अपर हाउस से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक, अगर ऐसा आए तो आप एक ओपिनियन डाल सकते हैं। लेकिन लास्ट में कंक्लूड करते समय आपको कभी भी हार्ड एंड हिटिंग नहीं होना कि हाँ यही होगा जो हम कह रहे हैं। यू शुड से कि see this is ideally, but always ideal model is not workable. It's futile to have a debate whether PM should be from Lok Sabha or Raj Sabha. Whichever model is workable in whichever democracy or democratic setup, that is fine. ठीक है, इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हमने आज का लेक्चर एंड किया। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक्सरसाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे। अभी छोटे छोटे चैप्टर आ रहे हैं, जब एक ही बड़ा चैप्टर अब बच रहा है दैट इज पार्लियामेंट, जिसमें 4 या 5 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सब खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।